क्या कह रहे हो? चैप्टर चल रहा है बेटा, अभी चल रहा है, आराम आराम से चलने देते हैं। ठीक है, समझ में आना बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सवाल बन रहे हैं ना? ठीक है। क्या बेटा? मार्च में चैप्टर? अरे वेक्टर भी होगा, पूरी कैलकुलेशन चल रही है बेटा, उसका फिक्र मत क्या। चलो, तीन इवेंट है, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है ना? अब सबसे पहले आएगा इसका डायग्राम। अगर आपके सामने लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट फ्रॉम एबीसी। एटलीस्ट वाला वर्ड यूज जब कभी होता है, हम समझ लीजिएगा क्या निकालना है हमको, क्या लेना है हमको, यूनियन लेना होता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट फ्रॉम ए बी और सी। इसका मतलब ये होता है, अगर इस चीज को हम वेन डायग्राम समझते हैं तो कैसे समझेंगे? ठीक है, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, बिल्कुल उसकी तरह है, इसकी तरह, सेट थ्योरी की तरह। ये सैंपल स्पेस हो गया, ये आपकी इवेंट हो गई ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो पूरा का पूरा पोर्शन जो होता है ये ए यूनियन बी यूनियन सी को बताता है, ठीक है ना? इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला होगा होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए। अब जैसे आपने पी प्लस पी बी किया तो ये वाला पोर्शन दो बार आ गया, तो एक बार इसको हटाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी, अब पी बी किया प्लस पी सी किया तो ये वाला पोर्शन दो बार आया, एक बार इसको हटाना पड़ेगा। पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए प्लस पी सी किया तो ये वाला पोर्शन दो बार आ गया, तो एक बार इसको हटाना पड़ेगा। पी सी इंटरसेक्शन कितना ए। अब आपने कितनी बार हटाया? तीन बार हटा दिया। अब कितनी बार ऐड किया है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी है भाई। अगर आप देखो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी किया है, अच्छा ये वाला पोर्शन आपने रहने नहीं दिया इसमें, इसको आपने गायब कर दिया यहाँ से। इसको एक बार लेना पड़ेगा इस वाले पोर्शन को। अरे समझे कि नहीं? कितना आ जाएगा आपका? प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? या तक कोई डाउट है फटाफट से नोट डाउन करो भाई। समझ में आ गया ना फॉर्मूला आपको? अच्छा, इसके साथ साथ इन चीजों को और समझते हैं एक बार। यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ ए बी अकरेंस ऑफ ए बी एंड
सी, ए बी सी का साइमल्टेनियसली अकरेंस। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा वेन डायग्राम से इसको इस चीजों को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे 3 इवेंट है आपकी, ये आपका सैंपल स्पेस है, ये इवेंट ए है, ये बी है और ये आपका सी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा और सी नहीं हो रहा है। इस वाले पोर्शन में, सिर्फ इस वाले पोर्शन में, मतलब इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ ए हो रहा है, बी और सी नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्टली एक इवेंट हो रही है इसमें। सिमिलरली इस वाले पोर्शन के अंदर, अगर इस पोर्शन को ध्यान से देखेंगे आप लोग, इस वाले पोर्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या हो रहा है आपका बच्चों, इसमें सिर्फ बी हो रहा है, ए नहीं हो रहा, बी हो रहा है बट सी भी नहीं हो। इसमें भी एग्जैक्टली वन इवेंट अगर हो रही है आप। ठीक है ना, और अगर मैं इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखूं, किस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को मैं ध्यान से देखूं, इस वाले पोर्शन को, इसमें आपका सिर्फ सी हो रहा है, ए भी नहीं हो रहा, बी भी नहीं हो रहा और क्या हो रहा है, सी हो रहा है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं, इस वाले पोर्शन की बात करता हूं, इस वाले पोर्शन की, या मैं इससे इसको बताने से पहले मैं अगर आपसे कहूं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of exactly one event from A, B and C, मतलब ए बी सी में से एग्जैक्टली एक ही इवेंट होना चाहिए, चाहे वो ए हो जाए, चाहे बी हो जाए, चाहे सी हो जाए। तो इसमें क्या आएगा बताओ, चाहे तो ए हो जाए, बी और सी ना आए, चाहे बी हो जाए, ए ना आए और सी भी ना आए, चाहे क्या हो जाए, ए भी ना हो, बी भी ना हो, बट क्या हो जाए आपका, सी हो जाए। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, अच्छा ये किसके बराबर होगा बता सकते हो आप मुझे? सिर्फ ए होना चाहिए, बी और सी नहीं होना चाहिए। तो ये बराबर हो जाएगा अगर पी में से, पी ए में से मैं सेपरेट कर दूं क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। पर हुआ क्या, जब आपने पी ए लिया था तो आपने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये 2 बार हट गया। कितनी बार हट गया? 2 बार। लिया कितनी बार था आपने? एक ही बार तो लिया था इसको, 2 बार हटा कहां से दे, था आपके पास एक बार था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक बार ऐड करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई आपको ये वाला पोर्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पी ए में से इसको हटाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी को, और ए इंटरसेक्शन सी को हटा, सॉरी क्या हटा दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन सी हटेगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी को हटाएंगे। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी जाएगा मतलब ये वाला पूरा पोर्शन जाएगा आपका, और ए इंटरसेक्शन सी जाएगा मतलब ये वाला पूरा पोर्शन जाएगा आयुष। बट उस चक्कर में ये पोर्शन कितनी बार जा चुका है, 2 बार। पीए के साथ में लिया तो एक ही बार था ना ये, तो एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग के लिए ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? पर आया कि नहीं आया? और यदि हमको इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको, इसमें क्या हो रहा है कि पी बी में से पी ए इंटरसेक्शन बी को हटाओ और पी बी इंटरसेक्शन सी को हटाओ, बट एक बार क्या करना पड़ेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी सी में से पी बी इंटरसेक्शन सी हटा दो, पी ए इंटरसेक्शन सी हटा दो, और एक बार क्या करना पड़ेगा, प्लस।
अगर इन तीनों को ऐड करूंगा कि एग्जैक्टली वन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, याद नहीं करने पर समझ में आना चाहिए। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर एग्जैक्टली वन की बात होगी तो तीनों ऐड हो जाएंगे, मतलब पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस टू टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी सी इंटरसेक्शन ए। बाद में प्लस होगा थ्री टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना? चलो नोट डाउन करो फटाफट से बता। गर्मियों का आगमन हो चुका है, तो क्लास में जूस वूस लाना स्टार्ट करो, खुद भी पियो, बस खुद ही पियो और तो क्या है। सेहत अच्छी होनी चाहिए आज उसकी। तो नींद आ रही है आज? नींद तो आ रही है बेटा, तो कुछ भी कह चाहे तो, दमादम आवाज से ले रहा है तू, और हाथ की तरफ देख रहा है, घड़ी की तरफ। हाँ, और अगर मैंने ठान लिया कि मैंने कहा तो क्या हुआ, नेशनल लेवल खेल के आया क्या? चक्कर कबड्डी भी खेला क्या, खेल के आया? तू कहाँ था?
हो गया सबका। चलो, अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूं, किस पोर्शन की? यहाँ पोर्शन सेलेक्ट हो गया। हाँ, ध्यान है तुम्हारा। पूछो बेटा, पूछ बताओ। तब तक मोबाइल देख लेता हूँ, क्या मैसेज आ रहे हैं तुम? कह रहा है कि रिचार्ज करवा लीजिए, आपका रिचार्ज खत्म होना। एयरटेल वाले कितने फिक्र करते हैं हमारी, है ना। चलो भाई, हाँ ये भी आता है, डेटा खत्म हो जाता है, वो भी आता है। चलो, अच्छा ये वाला पोर्शन किसको बता रहा है? ए हो जाए, बी हो जाए, सी ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? और ये पोर्शन किसको बता रहा है? ए ना हो, बी और सी हो जाए। और ये किसको बता रहा है? ए हो जाए और सी हो जाए। और ये जो खोपचा बचा हुआ है, ये किसको बता रहा है? ए बी सी हो जाए। क्या मन को? तब मन को से वाला था, तो अगर मैं कहूँ एग्जैक्टली टू इवेंट, अगर कौन कौन सा केस होगा? बताओ, कौन कौन से खोपचों को तो सेलेक्ट करेगा इसमें से एग्जैक्टली टू के लिए? बताओ, एग्जैक्टली टू के लिए कौन कौन से खोपचे सेलेक्ट होंगे भाई, इसमें बताओ। एक ये वाला खोपचा आ जाएगा यहाँ से, ए और बी होंगे, सी नहीं होगा। एक ये वाला आ जाएगा, बी और सी होंगे, ए नहीं होगा। और रियान कह रहा सर ये और होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू, क्या लिखें? टू खोपचे हैं? ऐसे वासु, यार ये भी बता रहा, ऐसे बोलना चाहिए था। प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स फ्रॉम एबीसी, ठीक है ना। एबीसी में से भाई तो क्या हो जाएगा? ए हो जाए, बी हो जाए, सी ना हो, और ए ना हो, बी और सी हो जाए, और ए हो जाए, बी ना हो, और सी हो जाए। अच्छा ए, अच्छा ये वाला कैसे निकलेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। ये वाला खोपचा कैसे निकलेगा? इस पूरे खोपचे में से इस खोपचे को हटा देंगे तो निकल जाए। करो, कितना आएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी में से किसको हटाएंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, प्लस सिमिलरली पी बी इंटरसेक्शन सी में से क्या हटेगा? बी और सी के होने में से क्या हटेगा? तीनों का होना। अरे आया कि नहीं आया? प्लस ये कैसे निकलेगा? पी ए इंटरसेक्शन सी में से क्या निकलेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या बनेगा आपका? पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कैसा बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बेटा ये समझ में आया होगा, नोट डाउन करो। और ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई खुशबू?
आ गई ना, गुड। चलो भाई क्वेश्चन लिखते हैं। एक चीज को लिख लेना नोट डाल के। अगर आपसे कहे कि इसका मतलब बता सकते हो मुझे, इसका मतलब क्या होता है? क्या? नहीं, इस बार ए और बी है, सी तो है ही नहीं पिक्चर में। पी इवेंट वाला। अरे ऐसे बताओ इसका मतलब क्या है? ए भी ना हो और बी भी ना हो, तो इस बार से लिख सकते हैं क्या? कैसे से लिखता हूं? सही है गलत है? अरे सही है गलत है? गलत है। मतलब जो बार है ना, यूनियन को इंटरसेक्शन चेंज करता था। ग्रुप लगाएंगे तो यूनियन बन जाता है। शायद थ्योरी पढ़ा था हमने। और यहाँ सोच रहा कब पढ़ा, कब पढ़ा था। हम्म। छोटी मोटी चीजें नहीं पढ़ते रहे हम। तुमको सीधा रिलेशन पढ़ाएंगे। क्यों भाई? एकन, एकन सेट वेट में रिलेशन वो नहीं रखता है इंटरेस्ट, सीधा रिलेशन में इंटरेस्ट रखता है। क्या? तो रिलेशन से बनाएंगे फंक्शन, बड़ी बड़ी बात है। चलो भाई फटाफट से। लिखा सब लोगों ने यहाँ तक? चलो क्वेश्चन लिखेंगे अब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ पी वाई कुछ भी करेंगे। बोलू? रिया ने डायरी क्यों बनाई तूने? बताना है कोई कितनी मोटी कॉपी तेरी? इस साल भी रफ चल रही है। पिछले साल भी तेरी रफ ही चली थी। भाई एक काम करो, अपने ऊपर बर्डन मत बढ़ाओ। ये यहाँ पर तुम किस में लिख रहे हो बेटा? सीधा फेर में लिखते हो ना? सीखो कुछ। और नोट्स इतने बेहतरीन मिलेंगे तुमको कि जैसे कंप्यूटर से टाइप किया गया है। फोटो कॉपी कराएगा? और कौन है? हाँ कहाँ है? हाँ, तू बता भाई तेरे नोट्स कहाँ है? हैं? पिछली बार नहीं बनाए ना? नहीं बनाए ना? ना तूने मुझे पूरी साल झूठ बोला है कि मैं बनाता हूँ। भाई देख, नोट्स बनाए, बहुत अच्छे नोट्स बनवाता हूँ मैं। तू कभी तू समझा कब एग्जाम दे लेगा तब, फिर बाद में ये सोचेगा अरे कुछ नहीं यार सीईटी का एग्जाम दे लेते हैं, खेल ही खत्म है। चलो लिखो। A box contains a box contains a box contains 6 nails and 10 nuts। ये क्या होता है रेहान? और nails कील। चलो, a box contains 6 nails and 10 nuts। A box contains 6 nails। नेल्स मतलब समझ गए होंगे, और नट भी समझ गए होंगे, डिबरी। तुम क्या कहते हो उससे? क्या? असली नाम तो मन कुछ होता है। हाँ क्या बोलते हो? नर्स को क्या बोलते हो?
नर्स तो नहीं बोलते, मैं नहीं मान सकता। nails and nuts, half of the nails and nuts, half of the nails and half of the nuts are rusted, जंग लग गई उनमें, are rusted, are rusted. If one item is chosen, if one item is chosen at random, at random, then find the probability that, then find the probability that it is rusted or it is rusted or is a nail, or is a nail. हाँ जी, और बोला है मैंने, एंड नहीं बोला। रस्टेड नट भी होता है, नट्स भी हो सकता है। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इधर देखिए सर, मैं करूं पहला क्वेश्चन। चल देखो बच्चों, हाँ? आ गया आंसर? आंसर तो सही लग रहा है यार इसका मुझे, क्या बात है। भाई ओ भाई परमात्मा, इसको बंद कर दे। ये आदत आई कहां से किताब रखने की? और पहलवान कल नोट्स होने चाहिए। शनिवार कैंप में बुला के बुलाऊंगा यहाँ पर। हैं? ये किताब यार कहाँ यार, खास तुम जनरली तुम्हारे अंदर आदत है, बाकी कोई बच्चा किताब नहीं खोलता है। इधर देखो बेटा, हाफ ऑफ द नेल्स मतलब रस्टेड और नेल चाहिए हमको, क्या चाहिए? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड और नेल, ठीक है ना, और नेल, ठीक है, ये चाहिए हमको। तो किसके बराबर होगा? पी आर प्लस पी एन माइनस पी आर इंटरसेक्शन एन। नेल्स की होनी चाहिए और रस्टेड भी होने चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, हाफ नेल यानी कि 3 रस्टेड है और 5 क्या है? नेल्स नट्स रस्टेड है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, रस्टेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर मैं कहूं रस्टेड की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, तो टोटल रस्टेड कितने हैं? 8, और टोटल आइटम कितने हमारे पास? 16। तो रस्टेड की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी। और नेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नेल्स की बताओ। नेल्स 36 और टोटल कितना आइटम है? 16। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? रस्टेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8/16 प्लस 6/16। अच्छा, अब वो बताओ, ऐसे नेल्स जो रस्टेड हैं कितने जाएंगे? 3 ये 3 नेल्स ही रस्टेड है, 3 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया समझ में बेटा? मतलब ऐसे नेल जो रस्टेड भी हैं, तो 3 ही ऐसे नेल्स जो रस्टेड भी है साथ में, तो 3 कितना हो गया? 16। तो माइनस क्या आ जाएगा? 3 तो कितना आंसर आ गया? 8 से 14 में 3 जाएंगे तो 11, 11 बटा कितना आ जाएगा? 16। अरे बेटा समझ में आया कि नहीं आया? सवाल बहुत करने वाले हम लोग, ठीक है।
चलो भाई, लिखो नेक्स्ट। The probability that at least one of the events, the probability that at least one of the events, the probability that at least one of the events A and B occurs, A and B occurs, at least one of the events A and B occurs if occurs is 0.6. A and B occurs is 0.6. If A and B occur, if A and B occur simultaneously, simultaneously A and B occur simultaneously with probability 0.2, with probability 0.2, with probability 0.2, then find P A bar plus P B bar. हाँ तो खाली है, सवाल सॉल्व करो। अपनी बोतल लेके आया करो यार, क्लास में एक ही बच्चा लेके आता है बस उसको, हैं? चलो 6-7 बच्चे तो होने चाहिए क्लास में जिसको बोतल हो, टीचर भी कभी मांग लग जाए। पॉइंट गलत है। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? खुशबू, क्या क्या करो एक बार सवाल रफ में कर लिया करो बेटा, नोट्स में नहीं। देख देख क्या तरीका लगा रहा है? ना ना वेन डायग्राम से मत कर, फॉर्मूले से कर। कितना? हाँ भाई सेठ, रोज सेठ जी हैं। इधर देखे सारे बच्चे। अच्छा, एटलीस्ट अकरेंस ए एंड बी कितना दे रखा है? यूनियन दे रखा है, ये दे रखा है। एटलीस्ट बोला उसने, एटलीस्ट मतलब यूनियन कितना दे रखा है? 0.6। और साइमल्टेनियसली अकरेंस क्या दे रखा है उसने? 0.2 दे रखा है। दे रखा है नहीं दे रखा? चलो, तो पी ए यूनियन बी बराबर कितना होता है बच्चों? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पी ए यूनियन बी कितना है? 0.6। पी ए कितना है? पता नहीं। पी बी कितना है? पता नहीं। ये कितना है? 0.2। तो यहां से पी ए प्लस पी बी कितना जाएगा? 0.8। आया कि नहीं आया? इसको मैं लिखता हूं कितना? 1 माइनस पी ए बार। इसको क्या लिखता हूं? 1 माइनस पी, और लिख सकते हैं भाई ए का होना ना होना 1 के बराबर होता है, बी का होना ना होना
वन के बराबर होता है इंडिविजुअली। बराबर कितना हो गया बच्चों? 0.8। तो 2 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का नहीं होना माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का नहीं होना 0.8। तो यहां से पी ए बार प्लस कितना आएगा? 1 पॉइंट। हो खतरनाक सवाल है तो तुम लोग। ये तो सच में खतरनाक सवाल पूछ लिया आप लोगों ने। भाई दो प्रोबेबिलिटी का समेशन है ये, एक प्रोबेबिलिटी नहीं है ये। हैं? क्या? ना मतलब बीच में याद नहीं आया, बताता मुझे। 1.2 आएगा, दो प्रोबेबिलिटी का समेशन है, एक एक नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी आ रही है कहीं। तो मैं मान भी सकता हूँ कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी बात में भरोसा भी किया जा सकता है, पर कैसे भरोसा करूँ अब मैं? क्यों भाई आयुष? ले तो यार जसवीर बोर्ड में चला गया है, मन कैसे लग रहा होगा उसका वहां पर? बोर्ड में यार नहीं मजा आ रहा था, मैंने पढ़ा था। और आजकल उसके क्या हालचाल है? लक्ष्य के बुलाओ यार उनको, आजा भाई। है हो गया जी क्लियर, एडवांस में भी हो गया होगा सिलेक्शन। पूरे दिन किसी को मिलता है वो, किसी की बात होती है उससे? रेयान का दोस्त था वो, लक्ष्य लक्ष्य। रेयान कह रहा था 24 आवर्स रिक्शा चलाता है। तुझे कैसे पता कि वो 24 आवर्स चला? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एफओ। चलो एक आसान सा क्वेश्चन देता हूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। एफओ पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू 3/4 एंड पी ए बार is equals to 2/3, then find the value of P A bar intersection B.
खोलना है और तुमका आंसर क्या आ रहा है? जा रहे हो? अच्छा, मुझसे मिल के जाना। अभी 4:30 बजे ना है। हाय भाई, गुड। किसका आ गया? चल बैठ जा। चलो भाई, क्या चल रहा है? क्या आंसर आया? 5/12 कैसे? अच्छा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है पता है आप लोगों को? ए नहीं हो रहा, बी हो रहा है? बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका? मतलब पी ए बार इंटरसेक्शन बी का मतलब ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, मतलब बी में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा देंगे। थोड़े दिन पहले ही बताया था नलायक को, हैं? देखिए, ये हो गया ए बी। हमको हमको क्या चाहिए? बी चाहिए, ए नहीं चाहिए। तो बी वाले में जितना ए आ रहा है उसको हटाओ वहां से, सिर्फ बी वाला बचना चाहिए। हाँ भाई गौरव, क्लियर है सारे बच्चों को? तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? इन अच्छा, ये पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाओ। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हमको चाहिए ये, हमको चाहिए ये। तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पी ए यूनियन बी माइनस कितना? पी ए। पी ए यूनियन बी कितना है? 3/4 माइनस पी ए 1/3। हाँ तो ए बाहर है तो वो तो 2/3, तो पी ए कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा बेटा? गुड। 12 9 माइनस 4 कितना आंसर आएगा बच्चों आपका? 5/12। क्या सबको समझ में आया? पक्का? चलो लिखो नेक्स्ट सवाल। चलो मैं देख रहा था कि इसे दिखता है कि नहीं, पहले नहीं दिखता था। चलो बोलू, लिखें। लेट कैपिटल ए बी सी, ए बी सी, लेट कैपिटल ए बी और सी, लेट कैपिटल ए बी सी बी थ्री इवेंट्स, बी थ्री इवेंट्स, बी थ्री इवेंट्स if the probability of occurring be three events, ABC be three events, if the probability of occurrence exactly, if the probability of occurring exactly one event out of A and B, one event out of A and B, if the probability of occurring exactly one event out of A and B is 1 minus A, is 1 minus A, मतलब ऐसे लिखना है, ऐसे is 1 minus A लिखा है ऐसे। बोलू, लिखो बेटा नेक्स्ट, कॉमा लगा लिखें, कॉमा आउट ऑफ बी एंड सी, आउट ऑफ बी एंड सी इज 1 minus 2A,
out of B and C is 1 minus 2A, 1 minus 2A, comma out of C and A, comma out of C and A is 1 minus A, out of C and A is 1 minus A, out of C and A is 1 minus A, minus A, and that of occurring, and that of occurring, and that of occurring, and that of occurring three events simultaneously, and that of occurring three events simultaneously is A square, is A square. Then find the minimum probability of, occurrence of at least one event. Then find the minimum probability of, at least, then find the minimum probability of occurring at least one event out of A, B and C. A, B and C. चलो करो सवाल को सॉल्व। तुम एक काम करो बेटा वर्षा, उसके पास जाके बैठ जाओ, थोड़ी मदद करना समझने में। या अंतर तुम चली जाओ, क्या कह रहे हो? क्या ऐसे बताओगे? चलो तो कब कोई मदद चाहिए होती है बता दीजिए, या तुम बेटा यहाँ बैठा करो, है ना, मैं यहीं बैठा रहता हूँ ना, यहाँ पर। क्या मेरी क्लास में और कौन बैठता है यहाँ पर? ना मैथ तो कौन सा बाइक को बैठता है ना, मैथ में कोई नहीं बैठता, तो मेरी क्लास में बैठ जाएगा।
तू बता। इधर देखे सारे बच्चे, ये किसकी प्रॉपर्टी जो रखी है बताओ पहले तुम। एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए एंड बी। एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए एंड बी का मतलब है या तो ए होगा तो बी नहीं होगा, या फिर ए नहीं हुआ तो बी होगा। एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए एंड बी, ये प्रॉपर्टी दे रखी है उन्होंने। समझ में आया कि नहीं आया? ये किसकी है? आउट ऑफ बी एंड सी। बी हो गया तो सी नहीं हुआ, या फिर बी नहीं हुआ सी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और ये दे रखा आउट ऑफ सी एंड ए, मतलब सी हो गया तो ए नहीं हुआ, या फिर ए हो गया तो सी नहीं हुआ। उसकी क्वालिटीज आपको दे रखी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये किसके बराबर होगा ये बताओ पहले। ये किसके बराबर होगा? और क्या दे रखा? कुछ और दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? क्या दे रखा है? occurrence of three events simultaneously, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना दे रखा है आपको? ए स्क्वायर। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इस चीज को कैसे लिख सकते हो आप? ए हो गया, बी नहीं होना चाहिए। इसको याद करो, वो डायग्राम ऐसा यहां बना देता हूं मैं आपको। मतलब मुझे ए चाहिए, बी नहीं चाहिए है? मतलब ये वाला पोर्शन समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है ना? और मुझे बी चाहिए, सी नहीं चाहिए, या फिर मुझे ए मतलब बी चाहिए, ए नहीं चाहिए। मतलब मुझे ए चाहिए, बी नहीं चाहिए। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा, सिंपल सी बात है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे निकलेगा? पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया? ये कितना बन गया? टू टाइम्स ऑफ सॉरी पी ए प्लस पी बी माइनस टू टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ये बन गया। क्लियर है सारे बच्चों को? अच्छा, ये क्या बनेगा आपका? ये वाला चीज क्या बनेगा आपका? ये बनेगा पी बी प्लस पी सी माइनस टू टाइम्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और ये क्या बनेगा? पी सी प्लस पी ए माइनस टू टाइम्स ऑफ पी
ए इंटरसेक्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। ये बनेगा आप, ये समझाना क्या कि आ गया, आ गया। इन सबको ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका? 2 टाइम्स ऑफ पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए। इनको ऐड करो इधर, 3 माइनस कितना, 4 ए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। तो यहां से बच्चों आपका पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए। कितना आ गया बच्चों आपका? 3 माइनस 4 ए डिवाइड बाई 2 आ। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, क्या इधर मैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड कर दूं और उधर भी क्या ऐड कर दूं मैं? पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए स्क्वायर। कर सकता हूँ ऐसे? अरे कर सकता हूँ ऐसे। तो ये इधर क्या बन गया? ये बन गया पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर कितना बन जाएगा? 3 माइनस 4 ए प्लस 2 ए स्क्वायर 2 बन जाएगा। तो हाँ या ना? अब बात यह है कि जो पी ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, ये क्या होता है आपका? अच्छा मुझे क्या निकालना, इसी का तो एक्स रेफरेंस निकालना है। कितना होगा? कम कम से कम कितना होगा? तो इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लो आप। इसका जो मिनिमम होगा वो इसका मिनिमम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मिनिमम कैसे निकालेंगे? ये क्वांटिटी बन गई 2 स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 3 अपॉन 2। इसका मिनिमम निकालिए, उसको 2 से डिवाइड कर दो। इसका जो मिनिमम आएगा वो आएगा माइनस डी बाई 4 ए। अरे बोलो, ये क्वांटिटी भाई आपका जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, अगर ए पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। इसका जो मिनिमम होता है वो होता है माइनस डी बाई 4 ए। कुछ याद आया? कितने घरों को याद आ चुका है? नहीं तुमसे नहीं कहा बेटा मैं, नाला कौन से। हाँ भाई, कितनों को याद आ चुका है? मतलब कितने अच्छे बच्चों को याद आ चुका है? अब तो बोल दो इधर से, कितनों को याद आया ये वाली चीज? तुझे नहीं आया? ओहो हो, आगे बेटा याद आ गया? अरे कर लेंगे यार रिचार्ज, इतना क्यों परेशान कर हैं? आंसर तुम्हारा बताओ। गुड, शाबाश। तो माइनस डी बाई 4 निकालो, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? 24 है ना, अपॉन 4a, 4 × 2 कितना होगा ये? 8, 8 होगा, 8/8 कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मिनिमल 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? पी यूनियन सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इसकी जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी होने की एबीसी, एटलीस्ट वन इवेंट फ्रॉम एबीसी, उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा कितना होगा? 1/2। पता नहीं कहाँ से आंसर। ये ऐसे कहता रहता है। हाँ जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई।
अब क्या करें यार, ये सीन है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लेट लेट A and B be any two event. Let A and B be any two event. Be any two events. Let A and B be any two events such that probability of A is equals to 1 by 2 and probability of B is equals to 1 by 3. Then find the value of then find the value of P A bar intersection B bar plus P A bar union B bar. कल छुट्टी थोड़ी ना है आप लोगों की। छुट्टी मत मारना। चलो कोई बात नहीं है। सवाल का जवाब दो, बात मत कर भाई गौरव, मन ही नहीं करता सवाल सॉल्व करने का। नहीं तू यार इस बैग को कब हटाएगा, इसको अगले साल। टेबल से हटना चाहिए बैग, नीचे रख अपने बैग को। क्लास में कोई भी बच्चा टेबल के ऊपर बैग और बैग के ऊपर रजिस्टर नहीं लिख के बैठता है। सारे बच्चे टेबल के ऊपर कॉपी रखते हैं, अपना रजिस्टर रखते हैं। हाँ जी, कितना कितना आ रहा है? गलत है बेटा। क्या बात है, गुड। बता के नहीं रहे। चलो इधर हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से। यार मुझे एक बात बताओ, आप लोग, तुमसे जो पूछा गया था वो मैंने ये पूछा ही नहीं था।
और आंसर तुम्हारा सही कैसे बैठ गया? इसका वो है बार। हम्म, ये निकाला कैसे आप लोगों ने भाई? आप कैसे आंसर निकाला कैसे तुमने? अच्छा, उसका आंसर बनवाया। इधर देखें, इधर मतलब इसका मैंने ये चीज पूछी आप लोगों से, ये कितना होगा? ये हो जाएगा पी ए बार का ए रहेगा, इंटरसेक्शन चला जाएगा यूनियन में और यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस पी बार का बार ए यूनियन चला जाएगा इंटरसेक्शन में और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी। तो आपका पी ए यूनियन बी बराबर होता है किसके? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये चीज इधर आ जाएगी आपकी, तो क्या हो जाएगा आपका? पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा? पी ए प्लस पी बी। पता नहीं कैसे कैसे आंसर निकाल देते हैं तुम लोग, ऐसे निकलता है भाई। मैंने पूछा है, उसका तो शायद आंसर नहीं निकलेगा, तभी मैं सोच भी रहा था कुछ तो लोचा लग रहा है इसके अंदर। ऐसे यार तो अब होगा ना क्या यार? बहुत गलत बात है। लिखो इसको फटाफट से, लिखो लेट, जल्दी से, जल्दी जल्दी, बात मत करो यार। मन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एब्सेंट मत हुआ कर तू, कितनी बार कहा है कि तुझे काम करना पड़ता है कि ये बता पल मेरी नेसेसरी है भाई। तू ही चॉइस है काम करने के लिए कि कोई और भी है? अच्छा चाचा जी, मतलब दादाजी, चाचा। अच्छा, तो थोड़ा सा बेटा इस साल थोड़ा सा वो रखो। रेनू का पूरा साल खराब हो गया इस चक्कर में, आए गए रुके। इधर इधर लिख ले सब लोगों ने। If A and B are events such that तो मेरे भाई वो कहाँ पर ये बार, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाया, क्वेश्चन में ये है। कैसे? तो मुझे एक बात बता, तो यूनियन ही तो बनाए, यूनियन ए का बार ए। अरे ऐसे ब्रेक होता है, समझो इस बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब इस पूरे बार को ब्रेक कर रहा हूं, राइट? ये तो पहले से बार था, इसके ऊपर एक और आएगा, इसके ऊपर इस इंटरसेक्शन के ऊपर भी बार आएगा और इस बी बार के ऊपर भी तोड़ दिया आपने, बनाया कि नहीं? ठीक है, अब प्लस यहां पर देख, ए बार के ऊपर बार, यूनियन के ऊपर बार और बार के ऊपर बार। समझाने के लिए ये हो जाएगा पी ए, ये हो जाएगा यूनियन, ये हो जाएगा बी प्लस पी ए, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन और ये हो जाएगा बी। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर है? और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाया है, ये था क्वेश्चन पूछा था, तूने लगा के और ठक से कर दिया सवाल सॉल्व। चलो भाई, लेकिन लेट ए एंड बी आर इवेंट सच दैट कि ए बार यूनियन बी बार बराबर 3/4 पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर 1/4 एंड पी ए इज इक्वल टू
1/3, 1/3 and P is equals to 1/3.